नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएम न्यूज। आरपीएम आपको पेश कर रहा है भोपाल बैपकोस प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गहानी की रहस्यमयी भ्रष्टाचार की साजिशों की कहानी का दूसरा एपिसोड। पिछले एक माह से देश प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों ने बैपकोस के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गहानी के कारनामों को बड़ी प्रमुखता से छापा है और आरपीएम न्यूज ने इसे कारनामों को बड़ी गहराई और विस्तार से दिखाया है। एपिसोड 1 में आरपीएम ने कहा था कि बैपकोस भोपाल के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गहानी के कारनामों को लेकर हाथ लगे हैं पुख्ता दस्तावेज। इनके कारनामों में आर्थिक घोटालों की अनेक परतें हैं। ऐसी बेईमानी, घोटालों और कूट रचित षड्यंत्रों के संगम में रोज डुबकी लगाने वाले राजेश गहानी की वो राज की कहानी दस्तावेजों के साथ हम आपको इस एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं। आइए पहले हम आपको ले चलते हैं इंदौर, जिसमें LIG प्रोजेक्ट पुनर्निर्माण की योजना के काम को लेकर बैपकोस को प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गहानी को 10 नवंबर 2022 को इनकी कार्य के प्रति लापरवाही को लेकर अनुबंध निरस्त की कार्रवाई का नोटिस दिया गया। परंतु अपने पैसे की मदहोशी और गुरूर में मदमस्त राजेश गहानी ने इस नोटिस को ठेंगा दिखा दिया और आखिरकार 26 दिसंबर 2022 को पुनः इन्हें LIG के उक्त योजना को लेकर अनुबंध निरस्त के साथ बैपकोस के मंडल एवं मध्य प्रदेश शासन हेतु ब्लैक लिस्ट किए जाने का नोटिस दिया गया है। केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय का उपक्रम बैपकोस राजेश गहानी की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ऐसे नोटिस मिलना अनेक प्रश्नों को खड़ा करता है। आखिर राजेश गहानी की इस कार्य को नहीं करने की मंशा क्या है? यह बड़ा ही गंभीर सोच का विषय है। चर्चा तो यह भी है कि बैपकोस भोपाल के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गहानी क्लाइंट के अधिकारियों को कार्य के नाम पर बड़ी चालाकी से भरी स्टाइल से गुमराह करते हैं। इनकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं और आइए अब हम आपको ले चलते हैं उज्जैन, जहां इनकी कार्यशैली में संदिग्धता और आर्थिक घोटालों का संकेत मिलता है। दरअसल में यहां हुआ यूं कि आज के करीब 6 माह पहले UADD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आयुक्त नगर निगम उज्जैन को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा कि उज्जैन में बैपकोस द्वारा नियुक्त RI को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की जाए। देखिए यह आदेश, जाहिर है वहां की कार्यशैली और गतिविधियों में कुछ बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हो रही थी, परंतु भोपाल बैपकोस के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गहानी ने बड़े ही शातिरपन और चालाकी के साथ वहां के RE को फॉर्मेलिटी के लिए कुछ दिन तो हटा दिया और वापस कुछ ही दिन बाद उसी RE को फिर वहां पदस्थ कर UADD के वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की तो धज्जियां हुई उड़ा दी। मतलब राजेश गहानी को उस RE से बड़ा ही गहरा लगाव है, क्योंकि इस पदस्थापना में जरूर कोई गहरा आर्थिक घोटाले का राज छुपा हुआ है। यह भी एक गंभीर छानबीन का विषय है, जिसमें RPM की टीम लगी हुई है। उज्जैन का एक और ही किस्सा है, जिसमें 2.25 करोड़ की पेमेंट स्लो परफॉर्मेंस एवं अन्य कारणों की वजह से रोक कर रखी गई थी, जिसे पलक झपकते ही रिलीज कर दिया गया। रिपोर्ट में बड़ा ही साफ साफ कहा गया है कि इस 2.25 करोड़ पेमेंट हो जाने से जहां अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन हुआ ही, वही ENC के अधिकार क्षेत्र का भी उल्लंघन किया गया है। जाहिर है कि इतने बड़े भुगतान के पीछे क्या रुचि रही होगी, इसमें कोई बड़े लेन देन की स्पष्ट संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटना को लेकर बैपकोस के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गहानी के खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। यहाँ राजेश गहानी ने RE के अलावा एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी बड़ी चालाकी के साथ अपनी मर्जी से रख दिया। आखिर RE के साथ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का जोड़ा बनाने की क्या आवश्यकता रही होगी, वो भी अनेक शंकाओं को जन्म देता है। साथ में यह भी दर्शाता है कि उन्होंने अपनी अनुमति किस स्तर पे और कैसे ली, यह भी एक संदेहात्मक विषय है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं बैपकोस प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गहानी के उन कारनामों के गलियारे में, जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भोपाल में 4-5 गाड़ियां तो ऐसी चल रही है जिसका राज सभी को मालूम है कि यह गाड़ियां किसकी है और किसके नाम पर है। इसके भी दस्तावेज RPM के पास मौजूद है। इस मामले को लेकर हमारे रिपोर्टर को वो सुराग मिले हैं जिस पर जल्द ही करेंगे खुलासा। अब आपको हम दिखा रहे हैं RPM न्यूज द्वारा की जा रही तफ्तीश की असर। बैपकोस के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश गहानी के बारे में एक और खुलासा हम करने जा रहे हैं, जिनके द्वारा आप समझ जाएंगे कि कितनी षड्यंत्रकारी बुद्धि के साथ ये काम करते हैं। यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं पत्र क्रमांक 1, जिसमें एक ईमानदार इलेक्ट्रिक इंजीनियर पहले तो 2 इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के लिए क्लियरिफिकेशन दे रहा है और पत्र क्रमांक 2 देखिए,
जिसमें वो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के लिए जस्टिफिकेशन की बात कर रहा है। जाहिर है 2 इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से 2 इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की तो दबाव में लेकर ही लिखवाई गई होगी। इसमें भी कोई बड़ा राज है, क्योंकि बिना लेन देन का यह सब क्यों और कैसे होगा? अभी भी घोटालों की परतें खुलती जा रही है, हो रही है तफ्तीश। इन सब जुर्मों की कहानी को हम आपको अगले एपिसोड में जल्द ही दिखाएंगे। देखते रहिए आरपीएम न्यूज। जय हिंद।